हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विस्कोसिटी की। तो चलिए देखते हैं विस्कोसिटी क्या। जो काम विस्कोसिटी का लिक्विड्स में होता है, सेम वही काम सॉलिड्स में फ्रिक्शन का होता है। फ्रिक्शन और विस्कोसिटी बोथ आर सेम प्रॉपर्टीज, हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज बट समथिंग डिफरेंट, क्योंकि लिक्विड में और वो सॉलिड्स में। तुम देखते हैं विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू फ्लो अगर हम सिंपल देखते हैं, विस्कोसिटी इज ओनली रेजिस्टेंस द फ्लो। तो हम देखते हैं विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी को समझने के लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है शियर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को देखने वाले। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ चेंज होने वाली है du/dy। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और बाई इज़ द लेंथ, तो उसकी होती है मीटर पर सेकंड अपान मीटर। मीटर से मीटर जाने वाला, तो यहाँ इसकी यूनिट बनने वाली 1/सेकंड। इसकी डायमेंशन देखेंगे तो इसकी डायमेंशन होगी t⁻⁻1। सेकेंड इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोल रहा है। ये बोल रहा था कि अगर हम यहाँ पे देखने वाले हैं वेलोसिटी प्रोफाइल, ये कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है। अगर हम नीचे जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी u मानेगा। और ये कोई फ्लूइड फ्लो हो ही रहा था, तो जब फ्लूइड फ्लो होगा तो ये कह रहा है कि अगर ये प्लेट से फ्लूइड टकराएगा तो फ्लूइड का जो भी मॉलिक्यूल इस प्लेट से टकराएगा उसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है। लेकिन जैसे ही प्लेट से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फ्री सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होने वाली है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है। तो यहाँ पे दो केसेस बन सकती हैं, या तो वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर हो या तो वेलोसिटी प्रोफाइल नॉन लीनियर हो। तो वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होती है तब क्या होता है, नॉन लीनियर होती है तब क्या होता है। जब वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर होती है तो du/dy की वैल्यू v/h कंसीडर करते हैं। जब नॉन लीनियर होती तब ये कंसीडर नहीं करते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल क्वेश्चन में दे रखी होगी। चलिए हम देखते हैं क्या बोला था। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो म्यू आएगा, du/dy। यहाँ पे म्यू जो आया है प्रोपोर्शनल टू को हटाने पे से बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट इज कॉल्ड द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। म्यू इज द विस्कोसिटी। तो अगर म्यू को यहाँ से अगर हम निकालेंगे τ/du/dy निकलने वाला है म्यू। तो चलिए म्यू निकल आया कि शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब हम बात करने वाले हैं इसकी यूनिट क्या होने वाली है। तो देखते हैं कि म्यू इक्वल टू द τ/du/dy। तो टाउ की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। ने वाले हैं जो विस्कोसिटी की यूनिट निकलेगी न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन एक यूनिट और यहाँ पे बनने वाली। न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू mg। न्यूटन इक्वल टू होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया, इतना न्यूटन है। और सेकंड ये चल रहा था और अपान मीटर स्क्वायर ये है। तो अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या है। 1 सेकंड से ये गया।
1 मीटर से ये मीटर गया, किलोग्राम, क्या लिखना है किलोग्राम, तो इसकी यूनिट हमारी किलोग्राम अपान मीटर इंटू सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। इसकी डायमेंशन होगी किलोग्राम की डायमेंशन एम, एल नीचे है, सेकंड भी नीचे है, तो एम एल माइनस टी माइनस 1 इस द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। हम आगे बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को हम देख चुके हैं। क्या निकला था, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी बाई, ये फार्मूला निकला था। अगर हम यहाँ से शियर फोर्स निकालने जा रहे हैं तो एफ इक्वल टू टाउ इंटू एरिया करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम पावर निकालने जा रहे हैं, पावर लॉस, तो हमको फोर्स इंटू वेलोसिटी करना होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर एक और बात सुन लीजिए, अगर यहाँ पे लीनियर प्रोफाइल दे रखी हो तो डी यू अपान डी बाई इक्वल टू बी अपान एच होगा। करते हैं टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज ओनली विस्कोसिटी विच वी आर एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम देखने वाले काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बोलते हैं कि इट इज़ द विस्कोसिटी दैट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इसको हम म्यू से डिनोट न्यू से, उसको म्यू से था, इसको न्यू से डिनोट करते हैं, म्यू अपान रो बोला जाता है। तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है? इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। अगर इसी यूनिट को सीजीएस सिस्टम में लिया जाता है तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और उसको बोला जाता है स्टोक्स। सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसको बोला जाता है स्टोक्स। तो बोल सकते हैं 1 स्टोक्स इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ विस्कोसिटी इन फ्लूइड्स। विस्कोसिटी के क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी फ्लूइड्स में आती है? तो चलिए हम देखते हैं। फ्लूइड्स में हमें मालूम है, हमने गैस और लिक्विड को कंसीडर किया था, लिक्विड और गैसेस को कंसीडर किया था, तो हमें इसको दो सेक्शन में देखना पड़ा, एक तरफ लिक्विड और दूसरे सेक्शन पे गैसेस। तो लिक्विड में विस्कोसिटी किस वजह से होती है, चलिए देखते हैं। लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है कोहेजन की वजह से, और गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से। उसी को ही बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्लूइड्स में प्रॉपर्टीज़ जो फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है, अगर लिक्विड के केस में जाते हैं तो कोहेजन की वजह से होती है, और गैसेस के केस में जाते हैं तो रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। चलिए देखते हैं कि अब टेम्परेचर इफ़ेक्ट विस्कोसिटी पर किस तरह से पड़ने वाला है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स। हम देखते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाने से विस्कोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है अगर हम लिक्विड के केस में जाते हैं और गैसेस के केस में जाते हैं एंड अदर्स। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होने वाली है। क्यों कम होने वाली है? क्योंकि लिक्विड्स में विस्कोसिटी होती है कोहेजन की वजह से, और कोहेजन टेम्परेचर को बढ़ाने पे कोहेजन वीक होता है। टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस और वीक होता जाता है धीरे धीरे। तो उसकी वजह से विस्कोसिटी लिक्विड्स की कम हो जाती है। अब हम देखते हैं गैसेस के केस में। गैसेस के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गैसेस को हम जानते हैं, गैसेस में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल रहता है।
मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होने वाला है वो जीरो रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। इसीलिए उसके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। और जब कोलिजन करते रहते हैं तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करते रहते हैं। मोमेंटम ट्रांसफ़र मतलब कोलिजन, और कोलिजन मतलब जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमनेस घूमते रहते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। इसकी वजह से गैस की प्रॉपर्टीज़, गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स और कॉजेस ऑफ विस्कोसिटी इन फ्लूइड्स। Both topics are very important for any competitive exam related to the civil engineering. इन दोनों ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ज़रूर ही करने वाला है। अगर आप एसएससी जेईई को देखने वाले हैं, डीएसएसबी को देखने वाले हैं, डीएमआरसी को देखने वाले हैं, एलएमआरसी को देखने वाले हैं, अगर आप इन सभी एग्ज़ाम्स को अटेंड करने वाले हैं, रिटन करने वाले हैं ना, तो इसमें ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ज़रूर आने वाला है। चाहे एक बार ये भी मान लीजिए, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस को हम आगे की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। और विस्कोसिटी से रिलेटेड जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखा था, तो उसमें भी दो कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग बची हैं, जिसमें हम बात करते हैं विस्कोसिटी पैरेलल प्लेट्स का कॉन्सेप्ट जो होता है, पैरेलल प्लेट्स का कॉन्सेप्ट, और शाफ्ट एंड बेयरिंग का कॉन्सेप्ट, जिसको अभी हमें देखना बाकी है। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।